Hello guys, welcome back to my channel HK Official and yes, today is very important video. Okay, पूरा का पूरा DM, okay, discrete mathematics unit 1 और यूनिट 2 दोनों के भी PYQs का हम मास्टर सोल्यूशन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों का भी देखेंगे तो ये एक टाइप का महा रिवीजन भी हो जाएगा आप सबका। FDS का जो है कंप्लीट वहाँ रिवीजन ऑलरेडी अवेलेबल है, सो यू कैन गो एंड चेक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो यहाँ पर आप जाके मेरे चैनल पे देखोगे तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ DM इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे। इतने टॉपिक्स करके आप 30 on 30 गारंटीड स्कोर कर सकते हो। देन DM यूनिट 1 का कंप्लीट वन शॉट है एंड DM यूनिट 2 का कंप्लीट वन शॉट है। ठीक है, तो अभी के लिए कल आपका DM पेपर है, सो फोकस ऑन DM ओनली। ठीक है, एंड जितनी ज्यादा मतलब मैं आपको मतलब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस, ऑल क्वेश्चन बैंक्स, PYQs, सबसे ज्यादा गारंटीड क्वेश्चन सब कुछ मैं नोट्स में डाल चुकी हूँ। तो प्लीज आप जाके नीचे गूगल फॉर्म के आपको लिंक्स मिल जाएंगे। अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग या AIDS ब्रांच से हो, आपको अपना फॉर्म जाके फिल करना है एंड आपको अपने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, ओनली रिक्वेस्ट इज फॉर टुडे बिकॉज आपके एग्जाम्स हैं फ्रॉम टुमारो, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है उस चैनल से बिकॉज आई एम गोइंग टू अपलोड ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, हैंड रिटन, माय सॉल्यूशंस, एवरीथिंग। ठीक है, तो आपको फिर कहीं और जाने की या फिर कहीं और से नोट्स वगैरह देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए नाउ कमिंग ऑन टू द टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपसे मेरा मास्टर सोल्यूशन जो है वो शेयर करने वाली हूँ यूनिट 1 और यूनिट 2 का। तो जैसे कि ये 2023 का पेपर है, आप देख सकते होगे, तो ये एकदम लेटेस्ट PYQ है जो कि हम सॉल्व करेंगे। तो देखो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ किस पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं। एंड अगर आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं, वन शॉट्स कर लिए हैं, सो दिस विल बी वेरी गुड वीडियो फॉर योर रिवीजन ऑल्सो। और अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया है देन ऑल्सो इट विल बी वेरी यूजफुल, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कौन से टॉपिक्स पर हमें फोकस करना है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो ये जो पेपर है इसमें हमने क्या करा है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कैसा है। सबसे पहला क्वेश्चन हमें यूनिवर्सल सेट गिवन है, उसके अंदर हमें दो सेट्स गिवन है A और B। ठीक है, और हमें फाइंड करने बोला है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, फिर A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, B का कॉम्प्लीमेंट और B माइनस A का कॉम्प्लीमेंट। तो ये 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया हुआ है। सो यू कैन बिलीव दिस कि बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, एंड इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे सो बहुत ज्यादा बेसिक, मैंने बहुत अच्छे से सारे सोल्यूशंस बिल्डअप करे हुए हैं। ठीक है, तो यू कैन सी दिस, ये यूनिवर्सल सेट है आपका A और B, आपके दो सेट्स हैं। तो सबसे पहले अगर आपको A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो पहले A यूनियन B निकालना होगा। तो बेसिकली ये तो सबको पता ही होगा इसको कैसे निकालते हैं। यूनियन यानी कि दोनों भी सेट के एलिमेंट्स हमारे आ जाएंगे और फिर अगर हमें उसका बार निकालना है, इसका मतलब कि हमें यूनिवर्सल सेट में से A यूनियन B को माइनस करना पड़ेगा, लेकिन यूनिवर्सल सेट ही ये बन जा रहा है एट लास्ट। तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट के अंदर नल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है A इंटरसेक्शन B का बार। A इंटरसेक्शन B का बार यानी कि पहले हम A इंटरसेक्शन B निकालेंगे, यानी कि कॉमन एलिमेंट्स हमारे A और B के अंदर तो सिर्फ 10 हमें नजर आ रहा है, तो वो 10 का अब हम ले लेंगे कॉम्प्लीमेंट एंड वी विल गेट दिस। ठीक है, अब B बार यानी कि आपके B के अंदर जो एलिमेंट्स है वो आपको माइनस कर देने हैं, किसके साथ, यूनिवर्सल सेट के साथ। तो यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट्स हैं उसमें जो एलिमेंट्स B के नहीं होंगे वो आपके B कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ जाएंगे। सो यू विल गेट दिस एंड B माइनस A। तो ये बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा टफ लगता है स्टूडेंट्स को। देखो B माइनस A यानी कि B के अंदर जो एलिमेंट्स हैं और लेकिन वो A के अंदर नहीं होने चाहिए, ऐसा हमारे पास कंडीशन है। सो वो हमने यहाँ पर कर लिया है। hope you have seen my videos, you have seen my one shot and everything is very clear to you all guys. Now B minus A का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आपको यूनिवर्सल सेट में से इस B minus A को बेसिकली क्या कर देना होगा, माइनस कर देना होगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर ये जो है आपका प्रपोजिशन वाला क्वेश्चन है। देखो, लेट P बी मार्क इज रिच एंड Q बी मार्क इज हैप्पी। मार्क कोई पर्सन है, वो रिच है, एंड Q क्या है, उसमें वो हैप्पी है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन होता है, 4 लाइन में इसका आंसर आ जाता है एंड 4 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमें मार्क इज पुअर बट हैप्पी। इसका मतलब हमें क्या कर रहा है, देखो P के अंदर हमें, देखो मैं कैसे आपको डिजाइन करना है सोल्यूशन आपको पेपर में, देखो मैंने इसको ऐसे लिखा हुआ है। आपका P क्या है, मार्क इज रिच, और Q क्या है, मार्क इज हैप्पी। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, अब आपको मार्क इज पुअर बट हैप्पी निकालना है। तो मार्क इज पुअर यानी कि
पुअर का मतलब रिच का अपोजिट, यानी कि रिच का आपको कॉम्प्लीमेंट लेना होगा, यानी कि उसका नेगेशन लेना होगा, तो नेगेशन ऑफ पी। बट का मतलब क्या होता है, बट एंड ये सब आपके आ जाते हैं, है ना, तो वहां पर आप क्या लोगे, यहाँ पर आपका एंड आ जाएगा। ओके, और क्यू क्या है आपका, मार्क इज हैप्पी। ओके, तो मार्क इज हैप्पी तो हमारे पास डायरेक्टली है ना, मार्क इज हैप्पी तो डायरेक्टली है क्यू के अंदर, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा नेगेशन पी एंड क्यू। दिस इज द करेक्ट सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। ओके, उसके बाद मार्क इज नाइदर हैप्पी नॉर, ओके मार्क इज नाइदर रिच नॉर हैप्पी। ओके, तो रिच भी नहीं है और हैप्पी भी नहीं है, इसका मतलब क्या कर सकते हैं हम, पी और क्यू ले सकते हैं और उसका नेगेशन ले सकते हैं, या फिर बेसिकली आपको जैसे समझ में आ रहा है, मार्क इज नाइदर रिच, नाइदर रिच का मतलब आप उसका नेगेशन पी ले लोगे, नॉर हैप्पी, देखो नॉर के अंदर आप यहाँ पे एंड लगा सकते हो, नेगेशन क्यू लिख सकते हो, यानी इन दोनों के अंदर दोनों भी आपके जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट है, आप दोनों में से एक लिख सकते हो एंड दैट विल बी करेक्ट। सो दिस इज द करेक्ट सिंबॉलिक फॉर्म। देन मार्क इज आइदर रिच और हैप्पी, यानी कि वो रिच है या फिर हैप्पी है, यानी कि एक तो है उसमें से, है ना, तो उसके लिए हम सिंपल बेसिक और यूज करेंगे। देन मार्क इज रिच एंड नॉट हैप्पी, यानी कि वो रिच है लेकिन हैप्पी नहीं है, इसका मतलब पी एंड नेगेशन क्यू आपका आ जाएगा बेसिकली। तो ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस होते हैं ये वाले टाइप के। Now let's see the third question. Okay, तो explain terms tautology and contradiction in truth table with an example। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा सिंपल आपका जो पेपर है वो डिजाइन किया गया है ना, ये वाले में तो बहुत ज्यादा सिंपल हो गया ये, क्योंकि अगर इसमें ना ही मैथमेटिकल इंडक्शन पूछा गया है और ना ही इसके अंदर इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ना, तो इतना ज्यादा सिंपल ये था आपका। ओके, तो ये क्वेश्चन 1 था, यानी कि ये सिर्फ क्वेश्चन 1 है, यानी कि आपको इसके अंदर अब क्या करना है, अब इसके अंदर क्वेश्चन 2 के अंदर आपको मैथमेटिकल इंडक्शन और ये दिया हुआ है, लेकिन आपको सॉल्व तो एक ही करना होता है। तो बेसिकली ये बहुत इजी है फॉर दो स्टूडेंट्स जिनको मैथमेटिकल इंडक्शन और इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल थोड़ा हार्ड जाता होगा, लेकिन दिस विल नॉट बी द केस। मतलब ऐसा हम कंफर्म नहीं देख सकते कि हमारे टाइम पे भी या हमारे केस में भी सेम पेपर आए, ठीक है, तो हमें हर साइड से प्रिपेयर रहना है। नाउ एक्सप्लेन टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्राडिक्शन, तो आप बहुत ज्यादा इजी है, याद रख सकते हो। टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन को आपको एक्सप्लेन करना है विद ट्रूथ टेबल, यानी कि आपको एग्जांपल जो है वो खुद से डिजाइन करना पड़ेगा। अगर आप वहां पर जाके खुद से टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन का एग्जांपल डिजाइन करने चलोगे तो आपका आधा पेपर वहीं पे निकल जाएगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ आप पहले ये जो है ना ये आप याद कर लो, बहुत ईजी जाएगा आपको। एंड अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपकी बहुत आपको खुशी मिलेगी कि मैंने आपको बोला था कि एग्जाम्पल आप याद रख लेना, क्योंकि देखो टोटोलॉजी को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, अ स्टेटमेंट फॉर्म इज कॉल्ड एज अ टोटोलॉजी इफ इट ऑलवेज अज्यूम्स द ट्रूथ वैल्यू टी इररिस्पेक्टिव ऑफ द ट्रूथ वैल्यू असाइन टू इट्स वेरिएबल, यानी कि बेसिकली हमारे पास ट्रूथ टेबल में ट्रू ही आता है, दैट इज द केस इन टोटोलॉजी। एग्जाम्पल इसका होता है पी और नेगेशन पी, ठीक है, पी और नेगेशन पी। ओके, तो ट्रूथ टेबल कैसे आएगा, पी यानी कि आपका टी और एफ है ना, आपने दो कंडीशन ले ली, और नेगेशन पी यानी कि टी का एफ हो जाएगा, एफ का टी हो जाएगा। अब आप इन दोनों का और ले लो, और यानी कि एक भी ट्रू है तो ट्रू होता है ना, और यानी कि एक भी ट्रू है तो ट्रू रहता है, एंड यानी कि एक भी फॉल्स है तो फॉल्स रहता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका ट्रू और फॉल्स का ट्रू आ जाएगा और फॉल्स और ट्रू का भी ट्रू आ जाएगा, यानी कि एट लास्ट आपकी क्या आ गई, टोटोलॉजी आ गई। ठीक है, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करना, वाई बिकॉज कि आई नो आपको ज्यादातर आज के दिन पे वीडियो जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मिल रही होगी, जहां पर लोग आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देंगे, लेकिन इतना डीप में इतने सारे क्वेश्चंस लेके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कोई डिस्कस नहीं करेगा। तो प्लीज मेक दिस वीडियो वायरल टुडे एंड आई जस्ट होप कि आप अच्छे से अपना पेपर लिखो। ओके, तो चलिए दैट्स ऑल। कॉन्ट्राडिक्शन के अंदर भी आपको सेम बस उसको डिफाइन करना है, उसका एग्जांपल एंड उसका ट्रूथ टेबल बनाना है। तो स्टेटमेंट फॉर्म इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन इफ इट ऑलवेज अज्यूम्स ट्रूथ वैल्यू एफ, है ना, यानी कि आप अपने सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, इतना कंपलसरी नहीं है कि आपको ये बुकिश डेफिनेशन से लिखने होंगे, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि लास्ट में जो है आपका रिजल्ट जो है वो उसमें सारी वैल्यूज फॉल्स आ रही हैं, तब आप उसको कॉन्ट्राडिक्शन बोल रहे हो, या सारी वैल्यूज ट्रू आ रही है तो उसको आप टोटोलॉजी बोल रहे हो, है ना। उसके लिए आपको एग्जाम्पल में सिर्फ ऊपर जो और था उसकी जगह ऐड कर देना है। बेसिक टू अंडरस्टैंड है, आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा, आई होप सो। दैट्स ऑल फॉर टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्राडिक्शन। देन आप देख सकते हो हम आ गए हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में हमें इन मैथमेटिकल इंडक्शन पूछा गया एंड वो भी बहुत बेसिक क्वेश्चन था, तो बहुत ज्यादा इजी पेपर मुझे लग रहा है ये तो लास्ट ईयर का।
तो देखो ये आपको दिया गया है एंड आपको बोला है कि बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन आपको इसको प्रूफ करना है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स वैल्यू ऑफ n। तो बेसिकली इसको आप कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर हमारे पास इसका सोल्यूशन है। मैंने आपको बहुत इजीली इसका सोल्यूशन समझाया भी हुआ है ना, अगर आपने वहां देखा होगा तो बेसिकली यहाँ पर आप रिवाइज कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन लर्न हियर। आपके पास 3 स्टेप्स होते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन के, बेसिस ऑफ इंडक्शन, इंडक्शन हाइपोथेसिस और इंडक्शन। तो यहाँ पर आपका बेसिस ऑफ इंडक्शन में कुछ भी नहीं, आपकी जो यहाँ पर आपको ये जो स्टेटमेंट गिवन है ना, इसको आप क्या करते हो, इसके अंदर आप n की वैल्यू को 1 पुट कर रहे होते हो एंड LHS और RHS को इक्वल करते हो। तो LHS तो 1 आ गया आपका, RHS क्या आ जाएगा, देखो LHS कैसे 1 आ गया, सिर्फ और सिर्फ आपको n की वैल्यू कंसीडर करनी है। इन पूरे को आप ऐड करते नहीं बैठ सकते हो क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स का एडिशन नहीं होता है। सो वी ओनली कंसीडर द वैल्यू विच इज वेरिएबल ओवर हियर। तो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, LHS 1 आ गया, RHS के अंदर 1 पुट करेंगे तो हमारे पास देखो 1 आ गया। इसका मतलब LHS RHS ट्रू हो गया, इसका मतलब P ऑफ 1 जो है वो ट्रू हो गया हमारा n इक्वल टू 1 के लिए। तो स्टेप 1 तो इजी था। स्टेप 2 के अंदर हमें P ऑफ n अगर हमारा 2 आया है, यानी कि ये देखो P ऑफ n यानी कि P ऑफ 1, तो इसको हम P ऑफ n बोलते हैं। अगर P ऑफ n ट्रू आया है तो हम n की वैल्यू को k पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा मिलेगा जिससे जस्ट हमने k पुट किया है n की जगह, तो ये भी ट्रू होना चाहिए, है ना। तो P ऑफ k भी हमारा इसके अंदर डायरेक्टली हम ट्रू मेंशन कर देते हैं। व्हाई? बिकॉज दिस स्टेप इज अगेन यूजफुल इन थर्ड स्टेप। ओके, अब थर्ड स्टेप थोड़ा सा यहाँ पर हमें दिमाग लगाना होता है बिकॉज इंडक्शन स्टेप है ये। इसके अंदर हमारा जैसे कि ऊपर P ऑफ k ट्रू है तो हमें चेक करना है फॉर P ऑफ k प्लस 1। ठीक है, P ऑफ k प्लस 1 यानी कि जस्ट आपको जो k है ना उसको एज इट इज रखना है। पीपल और वी कैन से कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट मिस्टेक ये करते हैं कि आप लोग जो है ना k मिस कर देते हो एंड k की जगह आप k प्लस 1 को पुट कर देते हो। दैट इज रॉन्ग, आपका आंसर नहीं आएगा उस केस में। इसीलिए यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है कि ये जो वैल्यू है ना पहले से LHS के अंदर ओनली, ठीक है, तो आपको उसके बाद आपको k प्लस 1 को ऐड करना है। और RHS के अंदर बेसिक आप जो आपका है वैसे ही कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर k प्लस 1 है, जस्ट k की जगह आपने k प्लस 1 को क्या कर दिया, पुट कर दिया बेसिकली। तो LHS के अंदर आपको क्या करना है, ये जो आपको इतनी वैल्यू है जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है, इसको आप क्या कर दोगे, इसको आप k ऑफ k प्लस 1 से बाई 2 से पुट कर दोगे, प्लस आपका आ जाएगा k प्लस 1 जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, ये वाला। तो इतना जो स्टेटमेंट है इस पूरे के लिए हमारे पास ये वाला आंसर है और ये जो एक्स्ट्रा है k प्लस 1 वो हमने उसके अंदर ऐड कर दिया। अब LHS को हम सॉल्व करेंगे। LHS को सॉल्व करने के लिए बेसिकली ये 2 इधर चला जाएगा एंड आप सिंपल इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे अंदर एंड k स्क्वायर 3k प्लस 2 आएगा। इसको आप क्या करोगे, इसको आप जस्ट सिंपली आप जैसे पॉलिनोमियल को इधर सॉल्व करते हो वैसे आपको करना है। इसके आपको ये 2 मिलेंगे एंड k प्लस 1 k प्लस 2, तो ये क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पर देखो अगर आप RHS को भी सॉल्व करने निकलोगे तो RHS की भी वैल्यू आपकी सेम आ जाएगी। तो LHS इक्वल टू RHS आपका P ऑफ k प्लस 1 का यही आया, तो रिजल्ट इज ट्रू फॉर दिस। ओके, तो यहाँ पर आपको एट लास्ट ऐसा लिखना है, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये पूरा क्या है, फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स ऑफ वैल्यूज ऑफ n ट्रू है। ओके, देन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ऊपर जाके भी देख सकते हो आप, अदरवाइज यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो एक्सप्लेन दिस फॉलोइंग टर्म्स विद एग्जांपल। सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन सेट हमें एक्सप्लेन करना है, यूनियन ऑफ सेट एक्सप्लेन करना है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट एक्सप्लेन करना है, सबसेट ऑफ सेटिंग एक्सप्लेन करना है। तो बेसिकली बहुत ज्यादा सिंपल है ये। नाउ लेट्स सी इट्स सोल्यूशन बेसिक। तो देखो सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब आपको एक्सॉर कंसीडर करना है एंड इसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अगर A एक्सॉर B है तो आपके पास क्या होता है, A एक्सॉर B है तो आप इसको ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो। अदरवाइज मैंने जो आपको पढ़ाया है A यूनियन B, ओके, A यूनियन B से आप माइनस करते हो A इंटरसेक्शन B, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, या फिर आप ये भी कंसीडर कर सकते हो क्या, A माइनस B यूनियन B माइनस A, तो दोनों भी करेक्ट है। ओके, आप दोनों को कंसीडर कर सकते हो, जो भी आपने पढ़ा है यू कैन डू फॉर दैट। यूनियन ऑफ सेट के अंदर क्या आता है, ए और बी का दोनों का यूनियन आता है। बेसिकली हमें उसका डेफिनेशन लिखना है, तो यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर इन ए और इन बी और इन बोथ सेट्स ऑफ ए एंड बी। बेसिकली इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन एलिमेंट्स, तो वो हम लिख सकते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स विच आर इन ए एज वेल एज इन बी, है ना। उसके बाद एग्जांपल आप दे सकते हो, जो भी आप चाहो वो एग्जांपल ले लो। सबसेट के अंदर आप कैसे लिखते हो, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, है ना, देन वी से दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी और ए इज कंटेन्ड इन बी। ओके, तो यहाँ पर आप इसको दिखा सकते हो बेसिक एग्जांपल लेके।
नाउ अब ये है आपके पास क्वेश्चन जो आपका आया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट। किसके ऊपर है ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के ऊपर है ना, इंक्लूजन एक्सक्लूजन। लेकिन अगर यहाँ पर कहीं पे मेंशन नहीं है इंक्लूजन एक्सक्लूजन, सो यू कैन डायरेक्टली गो विद द वेन डायग्राम। ठीक है, अगर इंक्लूजन एक्सक्लूजन में प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन डायरेक्टली गो विद वेन डायग्राम एंड उससे आप सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप में इसमें अगर आपकी प्रोफिशिएंसी है, देन यू कैन गो फॉर इट। देखो बहुत ज्यादा इजी आपका है ये, अगर आप चाहो तो वेन डायग्राम से करो, otherwise it's very easy to understand. What is the question? A college records gives following information, यानी कि आपके पास 119 स्टूडेंट्स हैं जो कि एनरोल्ड हुए हैं इन इंट्रोडक्टरी कंप्यूटर साइंस। ओके, 96 ऑफ देम टुक डेटा स्ट्रक्चर। तो बेसिकली हमारे पास जो मतलब यूनियन है, किसका कंप्लीट यूनियन है, वो हमारे पास कितना है 119 प्रेजेंट है। और डेटा स्ट्रक्चर अब आप कैसे करोगे, आप सेट निकालोगे लाइक डी, एफ और ए, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर्स की, फाउंडेशंस की और असेंबली लैंग्वेज की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये 3 सेट्स को हमें पहले डिफाइन करना होगा। तो हमें बोलना होगा कि डी, एफ, ए आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर डी कोलन और उसके बाद इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक डेटा स्ट्रक्चर, फिर एफ इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक फाउंडेशन एंड ए इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक असेंबली लैंग्वेज। ओके, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब वो उसका हमें क्या लेना है, मॉड लेना है ना। उसके अंदर क्या आ जाएगा हमारा, मॉड ए आपका आ जाएगा 30, मॉड ए किसके लिए, ओके पहले हम लेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए। तो मॉड डी आपका आ जाएगा 96, मॉड ए किसके लिए आएगा, आपके असेंबली लैंग्वेज के लिए, और 53 आ जाएगा आपके फाउंडेशंस के लिए। तो ये बेसिक नॉलेज हमें मिल गई यहाँ तक। उसके बाद 31 टुक बोथ फाउंडेशन एंड असेंबली लैंग्वेज। बोथ का मतलब है आपको इंटरसेक्शन लेना है, तो असेंबली लैंग्वेज और फाउंडेशन का अगर इंटरसेक्शन है तो वो हमें 31 गिवन है। उसके बाद 32 टुक बोथ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड असेंबली लैंग्वेज, यानी कि डी इंटरसेक्शन है, तो ये आपका आ जाएगा 32। ओके, उसके बाद 38 टुक डेटा स्ट्रक्चर्स एंड फाउंडेशंस। ओके, यानी कि डी इंटरसेक्शन एफ में 38 आ गया। और लास्ट में हमें बोला है कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड फाउंडेशंस एंड 22 टुक ऑल ऑफ 3, ओके ऑल ऑफ द 3 कोर्सेस। इसका मतलब ऑल ऑफ द 3 कोर्सेस कितने लोगों ने लिया है, 22 लोगों ने लिया है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, ओके हमें ये फाइंड आउट करना है कि बेसिकली 22 took all of 3 courses. Is this information correct? ओके, हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें कुछ फाइंड आउट करना है क्या, नहीं। वी जस्ट हैव टू वेरीफाई कि ये जो है, ये 22 जो गिवन है वो करेक्ट है या नहीं। ओके, तो वी कैन से दिस। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एफ यूनियन, डी यूनियन, ये जो हमारा इंक्लूजन एक्सक्लूजन का जो फॉर्मूला है मैंने आपको बताया है, इसको कैसे निकालना है ना। तो बेसिकली उसको हम लिखेंगे एंड उसमें से इसको निकालेंगे। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू हमारी यूनियन के इक्वल आई, यानी कि 119 के इक्वल आई, तो हम बोल देंगे कि हाँ ये वैल्यू या फिर ये जो कंडीशंस एंड ये जो डेटा गिवन है वो परफेक्ट है। तो अगर आप इसके अंदर ये सारी वैल्यूज पुट करके देखेंगे तो आपको जो आंसर मिल रहा है वो 109 मिल रहा है, विच इज लेस देन 119। तो since there are 119 students enrolled for this course, assuming that all these students had taken at least one course, the given information is incorrect. समझ में आ गया? So this is how you can solve. अब ये वापस से हम यूनिट 1 का ही देख रहे हैं एंड अगेन दिस इज द लास्ट ईयर PYQ ओनली। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, ए और बी सेट गिवन है एंड इसके अंदर अब हमें पावर सेट। देखो आप देखो तो मतलब एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जा रहे हैं, अगर हम वही पढ़ के जाएंगे डेफिनेटली वी कैन स्कोर 30 on 30, राइट। तो बहुत इजी है स्कोर करना डीएम के अंदर। वी कैन नाउ स्टार्ट आवर सेकेंड पेपर। पहले हम यूनिट 1 को पूरा देख लेंगे एंड देन हम यूनिट 2 को पूरा देख लेंगे, ठीक है, ताकि हमारे दोनों भी यूनिट साइड बाय साइड प्रिपेयर हो जाए। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आपका क्वेश्चन गिवन है ये, तो पावर हमें पूछी गई है ए यूनियन बी की। तो गाइस पहले हम ए यूनियन बी निकाल लेंगे एंड देन उसका पावर सेट निकालेंगे, और ए इंटरसेक्शन बी पहले निकाल लेंगे एंड देन उसकी पावर निकालेंगे एंड देन वी कैन डू ए माइनस बी। तो चलो देख लेते हैं डायरेक्टली सोल्यूशन को। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास ये है, हम पहले निकाल लेंगे क्या, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी निकालने के बाद हम उसका ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल सकते हैं एट लास्ट। अब देखो ए यूनियन बी यहाँ पर जो है इतना बड़ा आएगा आपको, एंड आपको ये कैसे आइडेंटिफाई करना है, देखो आपके पास एलिमेंट्स कितने हैं ए यूनियन बी, यानी कि ए यूनियन यहाँ पर आप देखोगे तो 5 एलिमेंट्स आए हैं आपके ए यूनियन बी के अंदर। तो अगर 5 एलिमेंट्स आए हैं तो आपके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2⁵, यानी कि 32 एलिमेंट्स होंगे। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अगर ये याद है तो आप 32 आप निकाल सकते हो, यानी कि ये कुछ भी नहीं है, हमने इसके अंदर सबसेट्स निकाले हुए हैं। पहले आप सिंगल सेट्स लेओगे, उसके बाद डबल डबल आप कॉम्बिनेशंस बनाओगे, उसके बाद ट्रिपल बनाओगे, फिर 4 के बनाओगे एंड देन लास्ट में आपका पूरा का पूरा सेट आ जाएगा। सो दिस वाज द पावर सेट। और ए इंटरसेक्शन बी के अंदर आप देखो, ए
इंटरसेक्शन बी जो हमने निकाला उसमें 1 2 3 आया, यानी कि 2⁻³ आपके पास यानी 8 कॉम्बिनेशन आ जाएंगे जो कि ये गिवन है, ठीक है। उसके बाद a माइनस बी, तो यहाँ पर आप देखोगे a में से b को हम माइनस करेंगे तो 1 2 3 यहाँ पर 1 2 3 प्रेजेंट है, तो ये 4 5 गलती से मत लिख देना। क्यों? क्योंकि हमें a में से b माइनस कर रहे हैं, है ना, तो a में से b माइनस करते वक्त तो हमारे पास तीनों के तीनों एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पर वो आ जाएगा नल। ओके, यहाँ पर ही मिस्टेक होती है, डू दैट वेरी परफेक्टली। नाउ यहाँ पर बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। देख लेते हैं कैसे प्रूफ किया है बेसिकली। तो ये है हमारे पास एंड वी हैव 1 + 3 + ... + 2n - 1 = n²। तो फॉर ऑल इंटीजर्स हमें इसको प्रूफ करना है। तो बेसिकली हमारे वही 3 स्टेप्स हैं, बेसिस ऑफ इंडक्शन, इंडक्शन हाइपोथेसिस और हाइपोथेसिस। तो बेसिस ऑफ इंडक्शन में अगर हमें इसको प्रूफ करना है तो n = 1 कर देंगे, LHS = RHS बेसिकली हो जाएगा एंड यू विल गेट S of 1 is true। एंड इंडक्शन हाइपोथेसिस में जस्ट हमें k पुट करना है एंड दैट विल आल्सो बी ट्रू। यहाँ पर k + 1 के लिए थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ता है, तो k + 1 के लिए हमें यहाँ पर पुट करना होगा k + 1, है ना। यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पर आपका है 2n - 1, तो यहाँ पर आपका ये 2k - 1 आएगा और 2k - 1 के बाद आप लिखोगे प्लस 2k + 1। ओके, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि हमें इसको ऐड करना है दोनों भी साइड्स, तो इसको भी हमने ऐड कर दिया। उसके बाद वी विल गेट सच अ टाइप एंड वी कैन जस्ट सिंप्लीफाई इट एंड एट लास्ट वी विल गेट द बोथ साइड्स व्हाट सेम एंड एज वी गॉट इट वी कैन प्रूव दैट इट इज ट्रू एंड बाय मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ट्रू। नाउ आपके पास क्या है देखो, अब ऊपर जाके हम देख सकते हैं बेसिकली यहाँ पर ये भी देखो आपका कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव है। तो अभी तक के देखो सारे के सारे क्वेश्चंस कैसे हैं, अभी तक के सारे क्वेश्चंस वही हैं जो कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर बताए हुए हैं। अगर आपने कल मेरी वीडियो देख ली होगी एंड कल से अभी तक अगर आपने प्रिपेयर कर लिया होगा तो आपको यहाँ पे अब बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी डीएम की, है ना। कितना ज्यादा सिंपली हम सब कुछ देख रहे हैं ना। यहाँ पर देखो P दिया हुआ है आई विल स्टडी हार्ड, Q दिया हुआ है आई विल गेट एडमिशन इन IIT। ओके, स्टेटमेंट है इफ आई स्टडी हार्ड देन आई विल गेट एडमिशन इन IIT। ओके, तो हमें इसका कन्वर्स लिखना है, इनवर्स लिखना है और कॉन्ट्रापोजिटिव लिखना है। तो बहुत ज्यादा सिंपल है, कैसे लिखोगे आप देखो, 3 लाइन का आपके पास है। पहले तो आप इसको P इसको Q है, तो इसका गिवन स्टेटमेंट क्या है आपका, इफ आई स्टडी हार्ड देन आई विल गेट, तो इफ और देन है तो P आपका आ जाएगा ये देन वाला सिंबल एंड P। ओके, तो कन्वर्स इसका उल्टा होता है, यानी कि Q implies P होता है। So if I get an admission in IIT then I will study hard। तो जस्ट सिंबॉलिक फॉर्म लिख के नहीं छोड़ना है, आपको उसका स्टेटमेंट भी लिखना है, अदरवाइज यू विल गेट हाफ मार्क्स ऑफ दैट। ओके, इसका इनवर्स क्या आ जाएगा, ये जो आपका है ना ऊपर, इसका आप ले लोगे क्या, दोनों भी साइड आप इसका नेगेशन, तो नेगेशन P implies नेगेशन Q, यानी कि if I do not study hard then I will not get admission in IIT। उसके बाद कॉन्ट्रापोजिटिव के अंदर आप जो ऊपर आपका इनवर्स आया है इसी को आप उल्टा कर दोगे, यानी कि नेगेशन Q आप इंप्लाइज करोगे नेगेशन P के साथ। सो इफ आई डू नॉट गेट एडमिशन इन IIT देन आई विल नॉट स्टडी। ओके, सो दैट वाज दैट एंड नाउ यहाँ पर अगेन आपका ये क्वेश्चन है फॉर योर इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इसको आप कैसे करोगे देखो, Suppose 100 computer engineering students studies at least one of the following language, यानी कि C, C++, Python। यानी कि सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ये 3 सेट्स को बना लेना है। सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी C लैंग्वेज, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी C++ एंड Python। तो ABC हमने सेट्स बना लिए और यूनिवर्स आपका क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा क्योंकि 100 आपके स्टूडेंट्स हैं। इट इज गिवन दैट 65 स्टूडेंट्स स्टडी C लैंग्वेज, यानी कि आपका जो यहाँ पर आपका ये आया है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, मॉड बोल रहे हैं। तो ये आपका 65, तो बेसिक आपको 65, 45, 42 स्टूडेंट्स के ये हैं जो कि आप C, C++ और पाइथन पढ़ रहे हैं। उसके बाद क्या है, 20 स्टूडेंट स्टडी C एंड C++। तो C एंड C++ के लिए इंटरसेक्शन आ जाएगा A एंड B का 20 आ गया। वैसे ही आपका A एंड C यानी कि आपके C और पाइथन का और B एंड C यानी कि C++ और पाइथन की जो आपकी डेटा है वो गिवन है एंड डायरेक्टली हमने उसको लिख लिया। हमें फाइंड आउट करना है जो कि स्टूडेंट्स क्या स्टडी कर रहे हैं, सिर्फ ओनली C एंड C++ लैंग्वेज, नॉट पाइथन लैंग्वेज, और ओनली C एंड पाइथन लैंग्वेज, नॉट C++ लैंग्वेज। तो आप चाहो तो आप ऐसा इंक्लूजन एक्सक्लूजन से जा सकते हो एंड एट लास्ट आप वेन डायग्राम से इसको निकाल सकते हो। कितना सिंपल है, देखो आप पहले क्या करोगे, पहले इंक्लूजन एक्सक्लूजन से हमें इंटरसेक्शन यानी कि जो कि तीनों भी पढ़ रहे हैं वो पहले निकालना पड़ेगा क्योंकि गिवन नहीं है ना। और हमारे वेन डायग्राम के लिए हमें पहले वही चाहिए होता है, पहले हम सबसे अंदर का ही एलिमेंट लिख रहे होते हैं।
ओके तो यहाँ पर ए यूनियन बी यूनियन सी तो हमें 100 गिवन है, ये सारी वैल्यूज गिवन है एंड इसको हम निकाल रहे हैं, तो बेसिक हम निकाल लेंगे इसको एज 8। उसके बाद वेन डायग्राम में बीच में 8 लिख देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके देखना है आपको कि दोनों जो है लाइक पहले ए इंटरसेक्शन बी तो वो क्या है 20 है, तो ए इंटरसेक्शन बी अगर 20 है तो आपको पहले 20 को माइनस करना होगा 8 के साथ, तो आपका बचता है 12, तो वो आप 12 को इधर लिखोगे। उसके बाद आपको लेना है क्या, ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी तो 25 हो रहा है, तो ए इंटरसेक्शन सी तो आपको पहले 8 में से उसको माइनस करना पड़ेगा 25 को एंड जो बच रहा होगा वो आपको यहाँ लिखना होगा 17। सिमिलरली आपको किसके लिए करना है, बी और सी के लिए करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या देखना है, उसके बाद आपको देखना है कि हाँ टोटल ए में कितने 65 है ना, तो 65 को पूरा यहाँ पे लिखना नहीं है हमें, पहले 65 को यहाँ पे 12 से 8 से और 17 से माइनस करना है, क्योंकि वो पूरे के पूरे 16 में हमारे कॉमन आ रहे हैं, राइट, तो इसीलिए उनको माइनस करेंगे, जो वैल्यू हमारी बच रही है वो होगी 28। सिमिलरली इस बी के लिए एंड सी के लिए। तो जब ये पूरा वेन डायग्राम आपका बन जाएगा तब आपको लेना है, देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज, यानी कि सी आपका ए वाला है सेट और सी प्लस प्लस आपका बी वाला सेट है, तो सिर्फ जो स्टूडेंट सी और सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं बट पाइथन नहीं पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हम बेसिकली ए यानी कि आपका सी और सी प्लस प्लस के अंदर जो कॉमन है लाइक ये 28 है ना यहाँ पर, और ये 12 है, इसका मतलब कि जो बच्चे हमारे सी भी पढ़ रहे हैं और सी प्लस प्लस भी पढ़ रहे हैं तो वो यहाँ पर सी तो है ही एंड सी प्लस प्लस के लिए ये आ जाएगा, तो बेसिकली 28 + 12 आपका आ जाएगा 40। उसके बाद है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी सी एंड पाइथन, सी एंड पाइथन यानी कि सी आपका है ए और पाइथन है आपका सी, है ना, तो आपके लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका सी तो पूरा आ रहा है 28 और पाइथन भी आ रहा है, इसका मतलब ये आपको 17 को यहाँ पर कर देना होगा ऐड, है ना, तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, ये 45 आ गया। बेसिकली सिंपल था क्वेश्चन। उसके बाद मैथमेटिकल इंडक्शन भी है हमें वापस से, अब ये 2n n इंटू n प्लस 1 है, तो ये तो बहुत सिंपल है, अगर हमने पहले वाला कर लिया होगा वो वाला n इंटू n प्लस 1/2 वाला, तो ये वाला बहुत बेसिक है, तो यही सेम बेसिस ऑफ इंडक्शन वाला स्टेप, इंडक्शन हाइपोथेसिस वाला स्टेप और इंडक्शन, तो ये बहुत सिंपल है। आई होप यू कैन डू दिस। ओके नाउ ये क्या है, नाउ व्हाट इज लॉजिकल इक्विवेलेंस, शो दिस, हमें इसको इक्वल है या नहीं वो बताना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ट्रूथ टेबल डिजाइन करना होगा। ओके तो चाहो तो आप देखो यहाँ पर व्हाट इज लॉजिकल इक्विवेलेंस पूछा है, तो उसका डेफिनेशन क्या है, अ स्टेटमेंट फॉर्म इज सेड टू बी लॉजिकली इक्विवेलेंस इफ दे रिटर्न्स द आइडेंटिकल ट्रूथ वैल्यूज, है ना, अगर आइडेंटिकल ट्रूथ वैल्यूज हमें इनकी मिल रही है तो वी कैन से दैट इट इज लॉजिकल इक्विवेलेंस। अब ये ट्रूथ टेबल तो हम सबको आता है बनाने, बस एक बार रिवाइज करके जाना कि एंड में क्या होता है और में क्या होता है ना, ताकि हम बाद में जाके कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, है ना। तो इफ में क्या होता है, इफ देन में, इफ एंड ओनली इफ में, तो एक बार वो टेबल जाके आप रिवाइज कर लेना। सो दैट्स ऑल, ये पूरा का पूरा आपका पेपर था, आपके 2023 के दोनों भी पेपर्स हमने डिस्कस किए। फॉर व्हाट, फॉर ओनली यूनिट 1। तो आई होप कि यहाँ पर आपको इसको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स सी यूनिट 2। ओके सो आई होप आपको समझ में आया अभी तक के लिए हमने जो किया। तो यूनिट 1 वाज वेरी सिंपल। नाउ लेट्स गो ऑन टू यूनिट 2। तो यूनिट 2 में हम क्या करेंगे, यूनिट 2 के अंदर सिंपल मैंने आपको बताया है रिलेशंस और फंक्शंस, एंड इसकी बेस्टेस्ट वीडियो ऑन यूट्यूब अवेलेबल है, जो कि मैंने आपको वन शॉट बना के दिया है, विच इज लेस देन 1.5 आवर, है ना, मतलब बहुत ज्यादा कम टाइम में आपको पूरा का पूरा यूनिट 2 मैंने पढ़ाया हुआ है। तो वही हम यहाँ पर देखते हैं कि हाँ इसको हमने कैसे किया है। ओके तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ यूनिट 2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो कि आपका क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 होता है। ऊपर के सब सॉल्व हो गए हमारे, राइट। नाउ लेट्स गो ओवर हियर। आपका सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, गाइस। तो इसके लिए मैंने आपको बहुत इजीली बताया है। तो सबसे पहले आपको प्रॉपर्टीज पता होना जरूरी है, जो कि आपकी रिफ्लेक्सिव, इरिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, असिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो ये क्या है, आपकी सारी प्रॉपर्टीज है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए कौन सी प्रॉपर्टीज हमारी सेटिस्फाई होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। उसके बाद हमें बोला है एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी रिलेशन, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी रिलेशन। तो पहले तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, बाइनरी रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट सेटिस्फाइज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, मैंने बताया। अब प्रॉपर्टीज आप कैसे लिखोगे, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है,
इररिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, असिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो ये सबको आपको एक्सप्लेन करना है एंड आप उसका एग्जाम्पल दोगे। समझ में आ गया? तो कितना ज्यादा सिंपली इसका आंसर आया है। आप अगर चाहो तो इक्विवेलेंस रिलेशन का एग्जाम्पल लिखो, लेकिन ये क्वेश्चन अपने आप में ही बड़ा है क्योंकि हमें सारे प्रॉपर्टीज को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, तो आप उसको एक टाइम पे स्किप कर सकते हो। ठीक है, सो दैट्स ऑल एंड आई होप आपको इन सबका मतलब पता होगा, है ना। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या होता है, इटसेल्फ पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इररिफ्लेक्सिव में इटसेल्फ पेयर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। सिमेट्रिक के अंदर अगर ए बी है हमारे सेट में तो बी और ए भी हमारे सेट में होना चाहिए। अगर 1 2 है तो 2 1 भी हमारे सेट में होना चाहिए, तभी बेसिकली हम उसको सिमेट्रिक बोलेंगे। उसके बाद असिमेट्रिक के अंदर क्या होता है, असिमेट्रिक में हमारा ए रिलेशन बी का बी रिलेशन ए प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि 1 और 2 का 2 और 1 प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, एंटी सिमेट्रिक में हमारा ए और बी का रिलेशन तो होता है, उसका बी और ए का रिलेशन भी होता है, लेकिन इसके अंदर केस ये है कि ए इक्वल टू बी होता है। ठीक है, तो यही होता है एंटी सिमेट्रिक में और ये बहुत ज्यादा सिमिलर होता है हमारे रिफ्लेक्सिव फंक्शन के साथ। नाउ ट्रांजिटिव इज देयर। सो ट्रांजिटिव के अंदर क्या होता है, अगर ए रिलेशन बी है हमारा और बी रिलेशन सी है तो उसके अंदर हमारा रिलेशन क्या बनना चाहिए, ए रिलेशन सी बनना चाहिए। तो अगर ये ए रिलेशन सी भी हमारे सेट के अंदर या रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है तो हम उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे बेसिकली, एंड यू कैन शो द एग्जांपल। सो आई होप आपको सारी प्रॉपर्टीज भी रिवाइज हो गई हैं। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन व्हिच इज हियर। बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पर। लेट ए इज दिस 1 2 3 4 एंड उसका रिलेशन यहाँ पे गिवन है, तो हमें ट्रांजिटिव क्लोजर फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग वॉर्शॉल्स एल्गोरिथम। तो ट्रांजिटिव क्लोजर का मतलब क्या कि ये जो रिलेशन गिवन है कि ट्रांजिटिव नहीं है तो उसे हमें ट्रांजिटिव बनाना है। तो उसके लिए हमारे पास दो चीजें हैं, यानी कि दो आपके पास वे हैं जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर बोला है वॉर्शॉल्स एल्गोरिथम से हमें इसको सॉल्व करना है, तो बहुत सिंपल है। ओके, एंड ये मैंने आपको बोला हुआ है 100% क्वेश्चन। ओके, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, वॉर्शॉल्स एल्गोरिथम मैंने आपको पढ़ाई हुई है, तो सिंपल 4 स्टेप्स में हमें ये मिल जाता है। तो पहले तो आपको क्या करना है, पहले कॉलम 1 और आपका रो 1 आ जाएगा, उसमें आपको क्या देखना है, आपको उसके अंदर नंबर ऑफ वंस देखने हैं। एंड बेसिकली मैंने आपको बताया हुआ है वॉर्शॉल्स एल्गोरिथम बहुत सिंपल है ना। तो जितने 1 होंगे हम उनसे क्या करना है, न्यू पेयर्स हमें क्रिएट करना है, न्यू पेयर्स को हमें नेक्स्ट वाले के अंदर ऐड करना है। वैसे ही हमें एक दूसरे कॉलम और रो को कंसिडर करना है, फिर तीसरे, फिर चौथे, ऐसे करते करते लास्ट में जो हमारे वंस बचेंगे तो वो हमारे ट्रांजिटिव क्लोजर के अंदर आ जाएंगे। एंड नाउ दिस इज कंप्लीट ट्रांजिटिव रिलेशन। समझ में आ गया? देन उसके बाद देखो क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। ओके, ये हो गया। नाउ यहाँ पर हसे डायग्राम का क्वेश्चन है। ओके, तो हमारे पास एक सेट है ए और जो कि इक्वल टू है बी के साथ। अब हमारे पास क्या बोला है, लेट ए रिलेशन बी इफ ए डिवाइड्स बी। ओके, राइट अ रिलेशन एंड ड्रॉ इट्स हसे डायग्राम। तो गाइज इसके अंदर हमें रिलेशन बिल्ड करना है। उसकी कंडीशन हमें दी गई है कि ए जो है वो बी को डिवाइड कर रहा है, ए जो है वो डिवाइड कर रहा है बी को। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ, बहुत स्टूडेंट्स इसके अंदर गलती करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये है ए डिवाइड्स बी का मतलब ये है कि हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है यानी कि जो बी है वो ए से डिवाइड होना चाहिए। ओके, तो यानी कि 1 1 आ जाएगा, 2 2 3 3 4 4 ये तो आ ही जाएगा क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद 2 जो है वो 1 से डिवाइड होता है, करेक्ट है, तो 1 2 आ जाएगा। 3 जो है 1 से डिवाइड होता है तो 1 3 आ जाएगा। सिमिलरली 1 के साथ सब आ जाएंगे। उसके बाद 2 के साथ देखें तो 4 ही डिवाइड होता है और 12 ही डिवाइड होता है ना। उसके बाद अगर हम देखें तो 3 2 से नहीं हो सकता है ना डिवाइड, तो बस ऐसे ही करना है। या फिर 1 भी हमारा 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसीलिए वो सारे सेट्स नहीं आएंगे। 4 12 एंड 3 12, तो बेसिकली ये तो हमारे बहुत बेसिक क्वेश्चंस है। तो बस इससे हमने रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका हसे डायग्राम बनाना है। तो मैंने आपको बोला हसे डायग्राम आपको स्टेप्स, परफेक्ट स्टेप्स में बनाना होगा। तो पहले तो आप डायग्राफ बनाओगे उसका, जो कि हमारा रिलेशन हमें मिला हुआ है उसका। सेकेंडली आपको सारे के सारे आपके जो इटसेल्फ पेयर्स है वो आपको रिमूव कर देने हैं। उसके बाद आपको ट्रांजिटिव एजेस को रिमूव करना है। तो ट्रांजिटिव एजेस जो आप रिमूव कर रहे हो तो वो यहाँ पर आपको मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद सिंपली आपने जो ट्रांजिटिव एजेस को रिमूव किया है उसके बाद आपको क्या करना है, जो ये सर्कल्स है इनको डॉट्स में कन्वर्ट करना है और नीचे से आपको यानी कि एकदम लीस्ट वाले से ऊपर बढ़ते हुए जाना है। क्लियर है ना? तो ये आपका हसे डायग्राम बन गया। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, ये वाला एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो तीनों भी हम इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, राइट।
और देख लेते हैं और में हमें कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखो यहाँ पर हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन वाला क्वेश्चन है ना, एफ ऑफ एक्स गिवन है, जी ऑफ एक्स गिवन है, एच ऑफ एक्स भी गिवन है, हमें जीओ एफ, एफओ जी, एचओ एफ और एफओ एच और जीओ एच हमें निकालना है। तो बहुत ज्यादा सिंपल है, मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, लास्ट टॉपिक है हमारे इस यूनिट का। तो एफ ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स है, एच ऑफ एक्स है। तो बेसिकली जी ऑफ एफ हमें निकालना है, तो वो एफ ऑफ एक्स के हमारे टर्म्स में आ जाएगा, क्योंकि हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू गिवन नहीं है। तो हम सिंपली एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लिख देंगे, 2x प्लस 3 जो है। उसके बाद जी ऑफ एक्स बन गया, इसीलिए हम x की जगह सिंपली 3, हमारा जो x है जी ऑफ एक्स के अंदर, उसकी जगह सिंपली जो यहाँ पर x की वैल्यू आई है 2x प्लस 3, उसको पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड वी विल गेट। तो वैसे ही आपको इन सबको सॉल्व करना है, यू कैन टेक योर टाइम एंड सॉल्व दिस, ओके। तो बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन था। उसके बाद क्या क्वेश्चन है, उसके बाद हमारे पास एक a रिलेशन गिवन है और एक r रिलेशन गिवन है, जिसमें i माइनस j हमारा आना चाहिए 2, यानी कि हमारे पास हमें ऐसे हमारे रिलेशन निकालने हैं या फिर ऐसे पेयर्स निकालने हैं, हम कह सकते हैं, जिसको हम माइनस करेंगे और वो मॉड में है, ठीक है। तो -2 भी हम इसके अंदर लेंगे, ठीक है। तो उसका आंसर 2 आना चाहिए। तो बहुत सिंपल है ना, 1 और 3 को लेंगे तो हमारा आंसर मॉड के अंदर 2 आ जाएगा। 2 और 4 को माइनस करेंगे तो मॉड में 2 आ जाएगा, 4 6 में माइनस। तो बेसिकली आपको इसको बनाना है। उसके बाद रिफ्लेक्सिव देखेंगे तो रिफ्लेक्सिव ये नहीं है, क्योंकि 1 - 1 2 नहीं हो सकता कभी भी। तो ये रिफ्लेक्सिव अगर यहाँ पर ही नहीं है तो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हम चेक नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली बोल देंगे कि आर इज नॉट इक्विवेलेंस। लेकिन आप अगर अपने क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है तो आप सब कुछ दिखाओ, ठीक है। आप सिमेट्रिक भी दिखाओ, आप ट्रांजिटिव भी दिखाओ, एंड वहां पर अगर वो है तो वहां पे दिखाओ, अगर नहीं है तो नॉट बताओ, एंड एट लास्ट आप लिखो, क्योंकि ये चीजें सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन ये नहीं बनता है। उसके बाद यहाँ पर हमें बोला है कि फाइंड वेदर अबोव पोसेट्स आर लैटिस और नॉट, ठीक है। तो लैटिस बहुत सिंपल पार्ट था एंड मैंने आपको बोला था सेल्फ स्टडी के लिए, तो ये कुछ नहीं, इसके अंदर JLB और LUB का ही यूजफुल है, यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और ग्रेट एंड लीस्ट अपर बाउंड, ओके। तो उसका हमें जो है यहाँ पर मतलब लैटिस में क्या करना होता है, पहले तो ये हमारा ये आपका पोसेट है और ये आपका पोसेट है, तो पहले हम इसको कंसीडर करेंगे। बेसिकली लैटिस के अंदर क्या होता है, बेसिकली हम हर मतलब पेयर का क्या निकालते हैं, पोसेट में हमारे जो हर एलिमेंट है, देखो इसका यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, लैटिस इन अ पोसेट इन विच इज अ पोसेट इन विच एवरी सबसेट ऑफ L हैज लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी कि हर पेयर का एक लीस्ट अपर बाउंड और एक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होना ही चाहिए। अगर एक का भी नहीं है तो हम उसको लैटिस नहीं बोलेंगे, अगर सबका है तभी हम लैटिस बोलेंगे। तो उसके लिए हम ऐसा एक टेबल बनाते हैं जिसमें हमारे ABCDEF ये आ जाता है। अब A से A तक, A से A तक, तो A से A तक तो हमारा क्या लीस्ट अपर बाउंड हमारा वही होगा, A ही होगा, है ना। पहले हम लीस्ट अपर बाउंड निकालेंगे, फिर हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद A to B, A से B अगर हम देखें तो हमारा लीस्ट अपर बाउंड क्या आ जाएगा, A से B के लिए, A से B के लिए हमारा लीस्ट अपर बाउंड जो है वो D आ जाएगा, है ना। उसके बाद A से C के लिए लीस्ट अपर बाउंड आपका क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। तो बेसिकली लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का एग्जांपल देख लें तो A का तो A ही होगा, और A B का देखें तो A B का आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो आपका A हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको ग्रेटेस्ट और लोएस्ट यानी मैक्सिमम और मिनिमम में खेलना है यहाँ पे। एंड जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखो A और C का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो कुछ है ही नहीं ना इसके नीचे, इसका मतलब क्या आ जाएगा, वो इन्फिनिटी होता है, या फिर उसको आप नल भी बोल सकते हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे डैश करेंगे। एंड यहाँ पर भी देखो तो E और F के लिए लीस्ट अपर बाउंड, E और F के लिए लीस्ट अपर बाउंड है ही नहीं ना, है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए उसको हम कर देंगे डैश, ठीक है। अगर ये हो गया तो इसका मतलब ये क्या है, ये लैटिस नहीं है, क्योंकि हमारे सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए कोई अपर बाउंड और मतलब LUB और GLB प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इसको देखें तो इसको देख के समझ में आ रहा है कि हाँ इसका LUB और GLB होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमने सेम कर लिया एंड इसको हमने सारे के सारे मिल रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे क्या, इट इज अ लैटिस। समझ में आ गया। सो दिस वाज द पेपर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो दिस वाज कंप्लीटली फॉर योर 2023 पेपर। सो आई होप यू हैव मेड ऑल योर सब कुछ आपने पढ़ लिया। अब DM का PYQs भी आपके हो गए, ठीक है। अगर मैं आपको अभी दिखाऊं बेसिकली तो हमारे पास ये है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ये मैं मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक है आपकी यूनिट 2 की, ठीक है। ये मैंने नोट्स में भी डाली हुई है, आप देख सकते हो। यहाँ पर आपका क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, प्लीज इसको आप सब लोग पढ़ के जाना, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो ये एक्सपेक्टेड है एंड आई विल से दैट कि इसी में से पेपर आने वाला है। तो बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये देखो जो आपका रेंज, डोमेन और ये आपका
डोमेन, कोडोमेन और रेंज जो है ना, इसको आप सिंपली फाइंड आउट करते हो यहाँ पे। उसके बाद देखो, इसके बाद यहाँ पर ये कैसा क्वेश्चन है, आपको इसका आर इंटरसेक्शन ही निकालना है, आर एन सी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप मत करना क्योंकि आर एन सी वगैरह आपको नहीं है, ठीक है। उसके बाद डिफाइन, ये तो आप परफेक्टली करके ही जाना, इन सब के डेफिनेशंस एक बार पढ़ के ही जाना, ठीक है। तो इनका एक बार पढ़ लेना, सब कुछ नोट्स में अवेलेबल है। ओके, इसके बाद ये है हमारा इक्विवेलेंट रिलेशन के लिए हमें इक्विवेलेंट क्लासेस को निकालना है, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। एंड यू हैव टू फाइंड आउट द रैंक, रेंज ऑफ आर होगा वो, ठीक है। उसके बाद वॉर्शॉल्स एल्गोरिथम 100% क्वेश्चन है। उसके बाद ट्रांजिटिव क्लोजर वही है, वॉर्शॉल्स एल्गोरिथम। उसके बाद ये इक्विवेलेंस हमें इनका चेक करना है, तो बहुत सिंपल है, ठीक है। आर और एस डी इक्विवेलेंस रिलेशन हमें गिवन है, हमें सिर्फ क्या बोला है, let A and this on a relation whose matrix are given below। हमें क्या करना है, इसका लिखा नहीं है क्या exactly क्या करना है, be the equivalence relation on A whose matrices are given below। सो आई थिंक हमें इसको चेक करना इक्विवेलेंस है या नहीं, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं फॉर, हाँ ऑफ कोर्स आएंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन को आइडेंटिफाई करना। देन हर्से डायग्राम, ठीक है, हर्से डायग्राम के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, तो ये हर्से डायग्राम के लिए ये दो आप कंसिडर कर सकते हो। एंड प्लीज एक बार अपने हाथ से सॉल्व कर लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। एंड ये जो है ये उल्टा है क्या, डिटरमाइन हर्से डायग्राम। अब यस ठीक है, ये भी वही है, लेकिन हाँ ये वाला जिसमें हम क्या करेंगे, हम हर्से डायग्राम गिवन है हमें, और इससे हम क्या करेंगे, हम हमारा जो पार्शियल ऑर्डर सेट है उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये आपका जीएलबी एलयूबी का ये पूरा क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से देख सकते हो एंड इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, इसमें हमें इसको डिटरमाइन करना है, ये रिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं, तो ये हमको डिटरमाइन करना है, ठीक है। उसके बाद ये देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन का क्वेश्चन है, इसको भी आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको भी आप अच्छे से सॉल्व करना। ये पूरा कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन के ऊपर है, ये देखो क्योंकि फंक्शंस में कॉम्प्लीमेंट ही आ सकता है। और उसके बाद एक्सपेक्टेड है, तो ये वाले डेफिनेशंस, फंक्शन जो ऑन टू फंक्शन, 1 to 1, बाइजेक्शन, इनवर्स ऑफ फंक्शन, एवरीवेयर डिफाइंड फंक्शन, कॉम्पोजिट फंक्शन, ठीक है। तो बस आप इसको अच्छे से कर लेना, नोट्स में सब अवेलेबल है। सो दिस वाज ऑल एंड चलिए आपका पूरा का पूरा महा रिविजन ऑफ योर यूनिट 1 एंड यूनिट 2 जो है वो कंप्लीट होता है। एक बार एक और चीज मैं आपको दिखा दूं, चलो इंक्लूजन एक्सक्लूजन के ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो देखो ये बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। ये सब मैंने आपको सॉल्व कराए हुए हैं, ठीक है। ये वाला भी मैंने आपको सॉल्व कराया हुआ है, और उसके बाद आपका मैंने ये वाला भी देखो, ये आप ऐसे सॉल्व करो, ठीक है, क्योंकि ये वाले डिविजिबल वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स इसके अंदर कंफ्यूज होने के चांसेस होते हैं। तो ये डिविजिबल के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हो। फिर ये मिल्क कॉफी टी वाला है, ये भी आप देख सकते हो। एंड वेन डायग्राम से आप कैसे सॉल्व कर सकते हो वो भी है, ठीक है। तो ये बहुत सारे हैं एंड आप चाहो जितने चाहो उसमें से ये सॉल्व कर सकते हो। ये वाला भी है कोबोल वाला, ठीक है, इसको ज्यादा मतलब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लीव इट। जीटीवी स्टार प्लस वाला ये है, चलो ठीक है, ये भी वेन डायग्राम है यहाँ पे। तो देखो आप चाहो तो वेन डायग्राम से ही सॉल्व करो ज्यादा से ज्यादा, एंड जहां पर लग रहा है हाँ हमें मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज है तो वहां पर उसको आप यूज कर सकते हो। चलिए दैट्स इट, एंड सारे के सारे नोट्स आपके अवेलेबल हैं कहाँ पर, आपको सारे अवेलेबल हैं आपके प्राइवेट टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो प्लीज गो देयर एंड प्लीज परचेज। कैसे आप परचेज करोगे, तो गूगल फॉर्म की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही है, गो एंड परचेज इट। आपको पूरे के पूरे आपको सेकेंड ईयर बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इन सेम एंड सेम ऑफ योर सेमेस्टर 3 एंड इन सेम एंड सेम ऑफ योर सेमेस्टर 4 सारे के नोट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे, तो एक बार में ही आप टेंशन फ्री हो जाओगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह वहां पर प्रेजेंट है विद सॉल्यूशंस, एंड यहाँ पर भी मैंने आपका पूरा महा रिविजन ले लिया है। तो चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे। वीडियो बिल्कुल भी मतलब थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, उनके भी पेपर में बहुत हेल्प हो जाएगी। तो चलिए दैट्स ऑल, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।